बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एसएससी फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि शो दैट द रूट्स विल बी रियल, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। तो ये हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो से ग्रेटर हो यानी पॉजिटिव हो। तो हमने यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेट होगा इस इक्वेशन का, अगर तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा दैन डेफिनेटली द रूट्स विल बी रियल, अदरवाइज रूट्स विल नॉट बी रियल। लेकिन इसको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये रियल है, तो इसका मतलब यही है कि ये रियल होंगे। अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये रियल हैं या नहीं है। सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने के लिए ए बी सी और सी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए जनरल जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 इंटू एम प्लस 1/m, और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। जैसा कि हमें मालूम है कि जो डिस्क्रिमिनेट है वो होता है बी स्क्वेयर -4ac के इक्वल। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने के लिए। बी स्क्वेयर की वैल्यू मीन्स -2 इंटू एम प्लस 1/m, इस वैल्यू का स्क्वेयर आएगा -4, और ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू है 3 हमारे पास। नेक्स्ट है वो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये +4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस 1/m स्क्वेयर प्लस 2 और -4 इंटू 3। ये 4 को भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 4 है और यहाँ भी 4, दोनों वैल्यूज़ में 4 होने की वजह से ये कॉमन आ जाएगा। इसको कॉमन ले लेते हैं। डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ से कॉमन आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस 1/m स्क्वेयर, और ये +2 क्योंकि ये 4 जो है ये यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया है, ये -3 रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ -2 यानी +2 -3। तो डिस्क्रिमिनेट इक्वल आ गया हमारे पास 4 इंटू आ जाएगा हमारे पास ये एम स्क्वेयर प्लस 1/m स्क्वेयर -1। नेक्स्ट जो है वो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जो है वो स्क्वेयर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि स्क्वेयर कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस 1/m स्क्वेयर है, तो अगर यहाँ पे -2 हो तो ये m - 1/m का स्क्वेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m स्क्वेयर प्लस 1/m स्क्वेयर -1 यानी कि -1 में -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा स्क्वेयर कंप्लीट, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से किया इसलिए 1 भी इसमें प्लस करेंगे हम। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप इसका वो ये होगा कि 4 इंटू यह आ जाएगा हमारे पास m - 1/m का स्क्वेयर यानी ये इतना हिस्सा, और ये आ जाएगा हमारे पास +1। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये डेफिनेटली हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, ये स्क्वेयर कंप्लीट है ये, इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू m की पुट करें तो वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 आएगी। और पहले उसने कंडीशन भी दी थी कि m की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है b - cx स्क्वेयर c - ax a - b। सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी b - c, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c - a, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे a - b। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला यहाँ पे राइट करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेट इक्वल होगा हमारे पास बी स्क्वेयर -4ac, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वेयर मीन c - a स्क्वेयर -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास b - c, और c की वैल्यू है हमारे पास a - b। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। c - a इसका स्क्वेयर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर -2ac
अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए ए पहले राइट करेंगे और सी बाद में। इसके बाद -4 इंटू बी को ए से मल्टीप्लाई करें ए बी, माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वेयर, सी को ए से मल्टीप्लाई करें माइनस ए सी, और माइनस माइनस प्लस सी को बी से मल्टीप्लाई करें, यह रहेगा हमारे पास बी सी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 ए सी, माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4, यह रहेगा -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 4ac माइनस 4bc। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे। सबसे पहले इसको तरतीब से लिखेंगे, यह रहेगा हमारे पास ए स्क्वेयर, फिर ये प्लस 4b स्क्वेयर, फिर ये प्लस सी स्क्वेयर। अब इसके बाद ए बी वाली वैल्यू -4ab, इसके बाद बी सी वाली वैल्यू -4bc, ये प्लस 4ac है, ये -2ac है, यानी इसको सी ए भी लिख सकते हैं हम। तो इसको राइट करेंगे हम प्लस 2ca, ac या ca दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन पे भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी। यहाँ हो गई ये ac है तो इसको ca भी राइट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ पे वैल्यू जो है वो -4ab है, तो इट मीन्स हमारे पास जो एक वैल्यू है इसमें से वो माइनस होगी। अब हम इसको राइट करेंगे ए स्क्वेयर, और यह रहेगा हमारे पास प्लस 4b स्क्वेयर को हम राइट करेंगे यहाँ पे 2b, ये इसके साथ माइनस आएगा 2b स्क्वेयर। ये कैसे पता चलेगा कि इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास सी ए एक वैल्यू होती है यहाँ पे फार्मूले में, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हम देखें तो यहाँ पे ca वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस में है, इट मीन्स कि c भी प्लस में होगा और a भी प्लस में, तभी ये वैल्यू प्लस होगी। तो ऑटोमेटिकली फिर ये b वैल्यू ही है एक जो हम माइनस में राइट करेंगे। तो a स्क्वेयर प्लस -2b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2a की जगह पे a राइट करेंगे और b की जगह पे हम राइट करेंगे -2b प्लस 2bc आएगा, b की जगह पे हम राइट करेंगे -2b और c की जगह पे हम राइट करेंगे c, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ca, c की जगह पे वैल्यू c आएगी और a की जगह पे भी a वैल्यू आएगी। अब ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। इसको हम राइट करेंगे मज़ीद a -2b प्लस सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म है इसलिए ये 0 से ग्रेटर होगी वैल्यू, तो हम राइट कर सकते हैं कि रूट्स आर रियल, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रियल, सो रूट्स आर रियल।